अब्दुल्ला लाइट गई थी और मैं और अब्दुल्ला बैठ गए हम गैलरी में। मैंने कहा यहाँ पर आज अपनी पार्टी करते हैं, चाय पार्टी। अच्छा, जब मैं बैग देखती हूँ ना फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि बैग पे भी मुझे कुछ करना चाहिए ताकि वो पिक्चर्स या वीडियोस में अच्छा है। मेरे बेटे ने प्लेट रख दिया भाई, एक जलेबी देना। ऑरेंज वाली क्यों है ये? यहाँ बैठ के मैं और अब्दुल्ला कर रहे हैं मज़े से समोसा और चाय इंजॉय। बच्चों का हाल क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी दराज से, जो कि मुझे अभी रिसीव होंगी। अच्छा, मैंने ऑर्डर किया था इनको रमज़ान में और ये मुझे अब पार्सल रिसीव हुआ था। तो खैर, मैंने कुछ फेरी लाइट्स वगैरह मंगवाई थी रमज़ान के लिए, ईद के लिए, स्पेशल डेकोर करने के लिए। डेकोरेशन है, सारी फेरी लाइट्स हैं, कुछ ये इस तरह की लीव्स वाली हैं, बहुत खूबसूरत हैं। लाइट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े की हैं और अच्छा लगा मुझे देख के कि यार एटलीस्ट मटेरियल अच्छा है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी थी इस वाली फेरी लाइट की, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली कि यार मज़ा आ जाएगा अगर आप इसको अपने कर्टन्स पे लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगने वाली है गाइस। ट्रस्ट में बहुत प्यारी लाइट थी यार, ये बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे तो मज़ा आ गया इसको देख के। फिर उसके बाद मैंने एक ये चीज़ ऑर्डर की थी जो कि सिंक के साइड्स कॉर्नर्स में लगाने के लिए, इससे ये लीकेज वगैरह नहीं होती। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैंने चढ़ा दी जी दाल गोश्त बनाना था आज। तो मैं यहाँ पर दाल गोश्त की करने लगी तैयारी और चने की दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद यहाँ पर अब मैं चढ़ाने लगी हूँ दाल और गोश्त। क्योंकि यार कभी ये होता है कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि बनाना क्या है, और जब समझ में आ रहा होता है तो इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते। फिर अब्दुल्ला को भेजते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार वीडियो भी शूट करनी होती है तो टाइम से सारे काम हो जाएं। तो यहाँ पर बस इसको साफ़ करके मैंने इसको सुट दिया, रख दिया यानी कि फ्रिज में। यहाँ बनाने लगी हूँ जी मैं अब टिक्के, और टिक्कों के लिए थोड़ा सा करेंगे हम स्पाइसेस इसके रेडी। तो भाई आज टिक्के बनाने के लिए ना मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या स्पाइसेस मैंने लिए हैं। सबसे पहले तो भाई यहाँ आ जाते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, थोड़ा सा इत्तू सा तिक्कू मसाला ले लिया, तिक्कू नहीं टिक्का मसाला, मतलब भाई इत्तू से तिक्कू कर दिया मैंने, टिक्का से तिक्कू कर दिया। खैर, टिक्का मसाला ले लिया मैंने 1.5 टीस्पून ले लें यार, टीस्पून ही सही रहेगा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि नमक तेज़ होता है। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वाइट पेपर ले लिया मैंने, यानी कि इसको कहते हैं उर्दू स्पीकिंग लोग जो है ना वो इसको कहते हैं दखनी मिर्च, यानी सफ़ेद मिर्च, ठीक है। और इसके बाद मैंने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया, थोड़ा सा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया, साथ में पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं, और यहाँ पर पिसा हुआ थोड़ा सा 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया, साथ में जी पिसी हुई यानी कि दरदरी पिसी हुई ब्लैक पेपर काली मिर्चें ले ली, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, यहाँ पर आ गया दही, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें पीस ली। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमने डाल देना है जी यहाँ पर दही। अब आप लोग कह रहे होंगे कि दही को फेंटा नहीं। हाँ जी, नहीं फेंटा, मुझे मौत आ रही थी शदीद, नहीं दिल कर रहा था फेंटने को, चमचे चलाने को, तो नहीं फेंटा। यस, और उसके बाद जनाब अली ये मैंने डाल दिया हरी मिर्चें, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये गया। और इसके बाद जनाब अली बारी आ जाती है इसकी, ये सारे स्पाइसेस डालने लगी हूँ मैं इसमें, ये अब जाएंगे सारे स्पाइसेस इसमें। हाथ की मदद से जो है ना, आप हाथों के बगैर यार मुझे नहीं समझ में आता कि लोग किस तरह चमचों से काम कर लेते हैं, बट जो हाथ से आप स्पाइसेस को जो आप मिक्स कर सकते हैं ना, वो उस तरह नहीं होते। क्या जाता अगर जिया तू फेंट ही लेती अगर दही को, हैं क्या जाता वैसे, लेकिन ना भाई, मौत पड़ी हुई थी भाई, टिक्के हैं खुद ही खाने हैं घर में। मतलब ये सारे शशके मैं बता दूँ आपको, रेसिपी देना मकसद नहीं होता, मकसद होता है कंटेंट बनाना, दैट्स इट। सच बता रही हूँ, कोई ऐसी इन्फ्लुएंसर होगी जो आपको सच बताएगी कि भाई मैं ये कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। साथ में हमने एक लेमन निचोड़ लेना है इसमें, स्क्वीज कर लेना लेमन भी, हाय हाय एक बीज भी चला गया पुदक के इसमें, ये देखिए लेमन स्क्वीज़ हो गया। छोटे छोटे हैं लेकिन ये इतू इतू सी में बड़ा रस है भाई, ये बड़े धमाका लीमू है, धमाका। ये हो गया। अब इनको कर लेंगे हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स। पता नहीं भाई आज टिक्के कैसे बनने वाले हैं, लेकिन जैसे भी बनेंगे मज़े के, आई एम श्योर कि बहुत अच्छे बनने वाले हैं। थोड़ा सा मेरिनेट करके दूंगी चंद घंटों के लिए फ्रिज में।
सो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी एकदम फिट फाट और बिंदास। तो भाई अभी मैंने चढ़ा दिया टिक्का शिक्का, मैरिनेट करके रख दिया, और साथ में मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। ठीक है, बीफ दाल गोश्त, मटन नहीं। मटन अब्दुल्ला को पसंद नहीं है, और पसंद तो मुझे भी है, लेकिन अब्दुल्ला को बीफ भी नहीं पसंद यार, मटन नहीं पसंद तो बीफ भी नहीं पसंद। वो बच्चा, पता नहीं बच्चे कैसे हैं आजकल के भैया, नहीं खाते, मुश्किल चिकन खाता है, और चिकन ही खाता है बस शौक से ये बच्चा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाएं यार, रोज़ की टेंशन, रोज़ की परेशानी, यानी कि हर घर की टेंशन, हर घर की एक ही टेंशन कि पकाना क्या है, पकाना क्या है। तो भाई हमने भी जो है ना सोचा चलो ठीक है, कल भी दाल खाई थी, आज फिर दाल खा लेते हैं मज़े से। रोशनी आ रही है और जिया हो रही है कन्फ्यूज़ के भाई किधर अपनी मुंडी को घुमाए, इधर घुमाए, इधर घुमाए, इधर घुमाए, किधर घुमाए। खैर, तो हम बैठ जाते हैं यहाँ पर ताकि रोशनी ना आए भाई। लेकिन मुझे मिल गई है भाई बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक प्यारी सी बच्ची। हाँ हाँ चला ले, साड़ी कौन सी मिल गई, चला चला चला। तो हमें मिल गई है एक अदद अच्छी बच्ची। और शैला जो है वो उसने बहुत ही नीच हरकत की है, जो जिस तरीके से वो गई है, चली गई बच्ची। उसको पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, क्या पड़ी उसको कि भरी रोज़ी को लात मार के खुद ही चली गई। यानी कि अब वो नौकरी ढूंढ रही है, कोई 1000-1500 या 2000 की नौकरी उसको कोई मिल जाए तो वो ढूंढ रही है। और इत्तेफाक की बात कि मेरे ससुराल पहुंच गई वो, जहाँ की वो दुनिया जहाँ की बातें करती थी कि मुझे खाना नहीं देती हैं, वो जो आपके भतीजों की जो बीवियाँ हैं, वो ऊपर एक है एक नीचे है, वो मुझे खाना नहीं देती, वो मुझे पूछती नहीं है। बाजी ईदी भी उन्होंने बमुश्किल 200 रुपये दी थी, और यहाँ उसको इज़्ज़त दी जाती थी। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग देखते हैं मेरे व्लॉग के, उसको यहाँ बिठा के इज़्ज़त के साथ रोज़ाना वो मेरे साथ खाना खाती थी। और उसके लिए ईद की प्रॉपर तैयारियाँ जो भी की, जो भी चीज़ें मैंने ली, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन फिर उसने मुझे ब्लैकमेल किया, जी आप तनख्वाह बढ़ा दें। तो आप लोगों ने तो खैर देखा ही था कि किस तरीके से उसके लिए सारी चीज़ें उसको किया। उसको बड़ी रिस्पेक्ट से मैं रखती थी कि घर की फ़र्द है यार, ये मतलब हाउस हेल्प नहीं है, ये बच्ची आई है ठीक है, ये घर की जो है ना, घर की फ़र्द है। और मैंने हमेशा अपने मुलाजमों को घर का फ़र्द ही समझा है, कभी भी उनको ट्रीट ही नहीं किया मुलाजमों वाला इस तरह। हाँ, आप लोग समझाने के लिए, कोई चीज़ सिखाने के लिए उनको बताया ज़रूर जाता है कि ये काम इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है। समटाइम थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि यार वो जो है ना उस चीज़ के लिए पाबंद हो जाए, वो बगैर बताए छुट्टियां ना करें ज़्यादा, बगैर बताए गायब ना हो जाएं। तो रमज़ान में उसने यही किया कि चली गई छोड़ के। उसका मुतालबा ये था कि जी आप तनख्वाह बढ़ाएं। अच्छा, मैं उसके घर गई और तनख्वाह भी बढ़ा दी, वो आ गई, फिर आ गई, 10 दिन काम किया, फिर बंदी गायब हो गई, फिर गायब हो गई। और क्योंकि उसको मैंने ये कह दिया था कि अब जब जो सैलरी मैं दूंगी उसकी हाफ सैलरी मैं अपने पास रखूँगी, ताकि तुम बगैर बताए गायब ना हो, और तुम जब भी जाओगी बता के जाओगी, तो ये जो एडवांस हाफ सैलरी मैंने रखी है तुम्हारी, वो मैं तुम्हें पे कर दूंगी, और जितने दिन तुमने काम किया होगा उसके पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगी। वो तो एक तरह का हाफ एडवांस होता है जो रखा जाता है एज ए अपनी सिक्योरिटी के लिए कि भाई ये बगैर बताए गायब हो जाती हैं तो ये गायब ना हो। और ये जब बता के जाएगी, मैंने उसको कहा कि आप 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले मुझे बताओगी कि बाजी मैं काम छोड़ रही हूँ, ये मजबूरी है, आपकी वो अमानत एडवांस मैं आपको दे दूँगी। ये सारा इशू था। लेकिन वो कमज़ोर औरत बगैर बताए जो गायब हो गई, ऊपर से अब वो डाय डाय फिर रही है काम ढूंढने के लिए, उसको काम मिल नहीं रहा। पहुंच गई वो मेरे उसी जगह, उसी ससुराल में जहाँ की वो बुराइयां करती थी कि मुझे खाने को नहीं देती हैं, खुद बैठ के ठूसती रहती हैं, खुद बैठ के खाती रहती हैं, हमें एक टाइम का खाने को मुझे पूछती नहीं है। और 2000 रुपये में 5-5 कमरों की सफाइयाँ करवाती है ये औरत। इस तरह की मतलब वो बातें करती रही, और अभी वहीं पहुँच गई। फिर मुझे कहती है कि बाजी कभी आपका काम छोड़ा ना, वहाँ नहीं जाऊँगी मेरे ससुराल, क्योंकि मेरे ससुराल वालों से मेरे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, और वो इश्यूज़ उनके साथ मेरा अख्तिलाफ़ नहीं, अख्तिलाफ़ उनके नज़रिए और रवैये से है। और मेरा केस भी चल रहा है कोर्ट में, अदालत में, क्योंकि मेरे जेठ ने जो है ना हमारा हिस्सा हथिया लिया है। उस हवाले से मैंने उन पर केस वगैरह किया हुआ है। मैंने शायद एक दफ़ा बताया भी था कि मुझे कोर्ट जाना है, तो वो कोर्ट मुझे इसी हवाले से जाना था। सो यस, अपने हक़ के लिए तो लड़ना चाहिए, और ज़रूर लड़ना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो। और अगर आपके हक़ के साथ साथ बाकियों के भी हकूक़ अदा हो रहे हैं उस चीज़ में, उस जंग में जो आप लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, और एकदम बिंदास लड़ना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ जो क्राइटेरिया है ना, वो हक़ और इंसाफ का है। अल्लाह ताला जो फ़ैसले करता है ना, हक़ और इंसाफ के तकाज़ों पर फ़ैसले करता है। अल्लाह ताला कभी भी किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता।
तो अपनी ज़िंदगी में ना यही उसूल बनाना चाहिए। एक तो अपनी ज़बान को ठीक रखें आप। ज़बान ठीक रखने से मुराद ये है कि आपने जो किसी के साथ वादा किया है, वादा खिलाफ़ी मत करें। जो चीज़ मुँह से निकाल दी उसको पूरा करें, और या तो मत वादा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ना अगर आपका हक़ है ना, जायज़ हक़ है आप, तो उसके लिए खड़े हो जाएँ, डट जाएँ, और बाकी आप एफ़र्ट लगाएँ और बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दें आप। तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। और बाकी मुझे जो है उससे बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उससे बेहतर बच्ची मिल गई है काम के लिए, जो अभी भी काम कर रही है। सारा कुछ मैंने उसको तकरीबन है, हुमैरा कितने % सीख लिया काम? काफ़ी सीख लिया, 80% उसको काम समझ आ गया है माशाल्लाह, और बड़ी एक्टिव बच्ची है, तो सीख जाएगी मज़ीद भी। सो यस, मेरा मसला हल हो गया। अब शैला साहिबा भटकती रहें, और अगर कोई मेरे ससुराल में से कोई देख रही है मेरा व्लॉग, तो भाई उससे चुकन्ना रहना। ये औरत यहाँ से काम छोड़ के जा सकती है ना, 13,000 की सैलरी छोड़ के जा सकती है ना, तो वो आपके 1000, 1500 या 2000 पे आपके साथ वफादारी नहीं निभाने वाली। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं पैगाम दे रही हूँ कि उसका बड़ा ख्याल रखा जाता था यहाँ पर, और बड़ी रिस्पेक्ट से। और आप सब लोग गवाह भी हैं कि वो मेरे साथ बैठ के खाती रही। अब मेरे ससुराल खुदक के भाग के चली गई है वो, और वो लोग माशाल्लाह है, इतनी उनमें टैलेंट है, इतनी काबिल है मेरे ससुराल वाले। वो अगर कोई मेहमान आ जाए दूर से उठ के, तो अव्वल तो वो दरवाज़ा नहीं खोलते, और अगर खोल भी देना गलती से तो मजा ले, किसी को वो पानी भी पूछ लें। तो भाई ऐसी सूरत हाल है, तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रही है। खैर मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत बेहतर और बहुत अच्छी मिल गई है। मुझे तो खैर हाउसमेट मिल गई है बहुत अच्छी, मुझे अब मसला नहीं है। बाकी वो अपनी खैर मनाए। और हाँ जी, आप लोगों से मैं मिलवाती हूँ किसी बच्चियों का, प्यारी प्यारी जो पहले भी आई थी, ईद पर आई थी। आप लोगों ने ईद वाले व्लॉग में देखा होगा, बच्चियाँ बहुत प्यारी सी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं ना। सिर्फ ये मुझसे मिलने आई हैं और इनकी मुझसे दोस्ती है। अब ये इन्होंने ना मुझसे दोस्ती ऐसे कर ली है कि वहाँ से वेव करती थी, टाटा हेलो हाय, और वो वहाँ से करती थी, मैं यहाँ से करती थी, तो इस तरह से हमारी हो गई दोस्ती इनके साथ। तो अब ये बच्चे चुपचाप बैठी, उन्हें पता है कि ना आपा, अच्छा मुझे कहती हैं ये आपा, कहती हैं आपा व्लॉग बना रही है। मैंने अभी खुसर पुसर लगी हुई थी, मैंने कहा दोनों चुप हो गई ना, तो ये बैठी हुई थी, दोनों की दोनों बैठी हुई है, बड़ी प्यारी सी बच्चियाँ। इधर आ जाओ, आओ इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। हैं गीली हो रही है, पोछा लग गया है यहाँ का, आ जाओ। आप अपना नाम बताओ। नायाब। और आपका? अलिशबा और नायाब, भाई ये दो बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं जो मुझसे मिलने आ गई। और हुमैरा, अच्छा जो मेरी नई हाउसमेट आई हैं उनका नाम है हुमैरा, ठीक है। तो अच्छा हुमैरा बहुत खामोश तबीयत है, उससे मैं कितनी बातें कर लूँ ना, मैं बातें करूँगी उससे तो वो आगे से कहती है सही है सही है सही है। मैंने कहा मेरे ना आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो कहती सही है। मतलब यार वो इतनी सीधी बंदी है, वो हर बात में कहती है सही है। तो खैर अभी वो काम सीखेगी, कुछ टाइम लगेगा उसको भी। मैंने 1 मंथ का जो है ना उसको मैंने दिया है कि 1 मंथ में उसको देखूंगी, कि उसको टारगेट दिया है 1 मंथ का कि भाई तूने जो है ना ये प्रॉपर काम सीखना है। 1 मंथ मैंने देखना है, अगर मेरे मुताबिक काम सीख गई, समझ आ गई तो कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर देखेंगे। लेकिन वो 2 दिन में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो काफ़ी माशाल्लाह जो है ना वो लर्निंग स्किल जो है ना उसका ज़्यादा फास्ट है, वो अच्छा सीख लेगी वो। अब्दुल्ला चले गए ट्यूशन, मैं बना रही हूँ दाल गोश्त और साथ में टिक्के, क्योंकि यार कल परसों से मेरा टिक्के खाने को पता नहीं क्यों दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेते हैं। और काफ़ी दिन से यार आई नो कि जब से रमज़ान गए मैं व्लॉग उस तरह प्रॉपर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। व्लॉग अपलोड क्या यार, मैं व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ, पता नहीं मुझे हो क्या गया है। यानी सोचिए कि मेरी एनर्जी यार, मेरा मूड जो है ना इतना फ्लैक्चुएट करता है, इतना ज़्यादा समझ नहीं आती मेरा मूड को हो क्या रहा है। कभी मैं एकदम सुस्त हो जाती हूँ और कभी मुझ में फुल एनर्जी आ जाती है कि ठीक है व्लॉग बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ होती हैं। उसके बाद जी मैंने गूंद लिया यहाँ पराठा, क्योंकि घर की रोटियाँ हम लोग खाते हैं, हम बाज़ार की रोटी नहीं खाते, बहुत कम होता है। या तो निहारी बनी हो घर में या फिर कोरमा, तभी तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ मैं घर में ही रोटी बनाती हूँ। सो यस, हो गई थी दाल यहाँ पर रेडी, और बहुत यमी, बहुत मज़े की दाल बनी थी। उफ, मुझे वीडियो देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गरम मसाला पिसा हुआ डाल लिया मैंने इसके ऊपर। तो भाई रोटी शोटी मैंने खा ली है, तुसी जितनी भी खाई गई खा ली, और अभी मैं पी रही हूँ चाय। यार आज के मेरे हुलिये को ना आप लोग कर दीजिएगा टोटली इग्नोर। तो भाई नहीं, मुझसे आज तैयार हुआ जाता, आप हमेशा हर वक्त नहीं ऐसे रह सकते, मैं नहीं रह सकती हूँ। कम से कम हर वक्त रेडी झुमके छाले पहन के मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझसे नहीं हुआ जाता कि भाई मैं फाउंडेशन लगाऊँ उठ के, मैं
लाइनर लगाऊँ उठ के, मैं लिपस्टिक लगाऊँ उठ के। हाँ मैं करती हूँ डेली बेसिस पे, तब जब हस्बैंड आते हैं तब मैं ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन उस वक्त एनर्जी कुछ और होती है, तो उस वक्त दिल भी चाह रहा होता है। बट ऐसे ना अकेले में मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता। वीडियो बनाने के लिए लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। तो बस चाय पी रही हूँ अभी यहाँ बैठ के। ज़िंदगी का मज़ा तो सिर्फ चाय में बस। हाँ। और अब्दुल्ला ना अभी गए हुए ट्यूशन से आएंगे। अब्दुल्ला ने खाना खाना है, अब्दुल्ला के लिए मैंने रोटी शोटी बना के रख दी है, और बस उसने आना है ट्यूशन से। तो उसने कहना मामा भूख लग रही है, रोटी दे दो रोटी। फिर उसने रोटी खानी है। खाना शाना खाने के बाद कुछ अपना काम शाम करेंगे अब्दुल्ला साहब। उसके बाद देखो यार, ये जो बच्ची नहीं आई है ना काम के लिए, इसका हस्बैंड है ना, वो करता है कलर वगैरह का काम। तो अभी देखते हैं, मैंने अपने रूम में क्या पूरे घर में करवाना है कलर, क्योंकि मुझे गंदी लग रही है यार दीवारें ना। अच्छा मुझे ना मेरे साथ ये वाला मसला है कि मैं जब तक, मुझे घर ना प्रॉपर क्लीन चाहिए, क्लीन। और मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ भी मैंने 4 सालों में ना कोई 3 बार वाइट वॉश करवा लिया था, 3 बार ना कलर पेंट करवाया था उस घर को। और अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ तो बिल्कुल न्यू ब्रांड मिला था मुझे, कलर शलर हुआ हुआ मिला था। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल में मुझे लग रहा है दीवारें गंदी हो चुकी हैं। हालांकि हमारी फैमिली इतनी नहीं है, बच्चे नहीं हैं जो स्क्रैचेस वगैरह कर दें या उस पर कुछ कर दें। लेकिन अब ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको कलर करवा लूँ, मुझे गंदा लग रहा है। तो अभी मैंने इसको ना कलर करवाना है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो अब्दुल्ला यहाँ आ गया और मेरे ना पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना, तो इतना शदीद दर्द कि मैंने ना अभी अब्दुल्ला से दबा रहा अपने पैर। अब्दुल्ला दबाया मेरे पैर। चल चल दबा बेटा, दबा। बच्चे माओं की खिदमत करनी चाहिए बच्चों को भाई। जन्नत कमा रहा है अब्दुल्ला, जन्नत। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं इससे पैर दबा लूँ। वीडियो शूट करने को ही दिल नहीं कर रहा, एकदम से पता नहीं क्या हुआ। टिकटॉक की भी वो फजीदाबाजी वाली भी नहीं दिल कर रहा, और फिर दिल चाह रहा सो जाऊँ। खाना खा लिया है ना, अभी दिल चाह रहा सो जाऊँ।